पहला क्वेश्चन क्या था? ClO4 माइनस 1। तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, संकरण। कितना आ जाएगा? sp3। तो इसका संकरण sp3 संरचना क्या होगी? चतुष्फल की। इसका बॉन्ड ऑर्डर या बंध क्रम कितना होगा? अनुनाद में भाग लेने वाले बंधों की संख्या 2 2 4 2 6 1 7। अनुनादिक संख्या कितनी बनेगी? 4। तो इसको करोगे तो कितना आएगा? 4 1 कम 4, बचेगा कितना? 3। तो 4 सते 28, बचेगा कितना? 2 4 पंचे 20। इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? चार्ज कितना है? -1 बटे 4, तो -1/4 इतना हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं तो इसमें सिग्मा बंध कितने हैं? 1 2 3 4, 1 2 3, ये क्या है? पाई। तो 4 सिग्मा है तो 1 सिग्मा एस ले गया और 3 सिग्मा पी ले गया। अब पी बचा भी नहीं है, यानी कि जितने भी पाई होंगे वो सभी क्या होंगे? पी पाई डी पाई। तो पी पाई डी पाई कितने हैं? 3। और वैसे भी निकाल सकते हैं। बंध कितने हैं टोटल? 2 2 4 2 6 1 7, तो 7 बंध यानी 14 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। 8 कहाँ जाएगा? अष्टक में। 6 कहाँ जाएगा? लोन पेयर के पास। तो 6 लोन पेयर मतलब 3 बॉन्ड। ठीक है, इसका मतलब कि 3 क्या बनेगा? उप सहसंयोजी बंध। इसमें पी पाई डी पाई कितना होगा? 3। पी पाई डी पाई कितना होगा? 3, क्योंकि पी अब एक भी यहाँ पे नहीं बचा, इसलिए पी पाई नहीं होगा। क्या होगा? पी पाई डी पाई कितने होंगे? 3, क्योंकि 3 पाई बचे हैं। तो अगर इसका उप सहसंयोजी वाला संरचना बनाओगे तो क्या बनेगा? ये इस तरीके से। इसमें 3 उप सहसंयोजी बंध होता है। दूसरा क्या था क्वेश्चन? NO3 माइनस का 1, यही था। तो पहले संकरण निकाल लेते हैं। 5 1 6, 6 का आधा 3, तो आएगा sp2। तो इसकी संरचना बनाते हैं। sp2 की संरचना कैसी होती है? त्रिकोणी समतली। इस तरीके से होगा। तो अब यहाँ पर देखेंगे NO3 को। तो NO3 के पास बंध कितने? 1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। 8 कहाँ जाएगा? अष्टक में। 2 कहाँ जाएगा? लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लोन पेयर। यहाँ पर उल्टा कर दिए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर। ठीक है, तो अब इसमें 1 लोन पेयर, इसका मतलब सहसंयोजी बंध कितना बनेगा? 1। लेकिन पाई कितने हैं? 2। ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, तो 1 सिग्मा ये ले लिया, 2 सिग्मा पी ले लेगा। अभी 1 पी बचा है भाई, P3 होना चाहिए। तो 1 पी बचा है, तो इसके पास जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा? पी पाई कितना होगा? 1। और पी पाई डी पाई वो कितना होगा? 1। अगर इसमें हम लोग बात करें किसका? बॉन्ड ऑर्डर का, तो कितना आ जाएगा? अनुनाद में भाग लेने वाले बंधों की संख्या कितना? कुल अनुनादिक संरचना कितनी? 3। फॉर्मल चार्ज कितना आएगा? -1/3। तो इस तरह से कर सकते हैं। उप सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजी बंध
या डेटिव बंध, उपसहसंयोजी बंध या डेटिव बंध। उपसहसंयोजी बंध या डेटिव बंध। उपसहसंयोजी या डेटिव बंध। ठीक है, तो देखना उपसहसंयोजी बंध बनता कैसे है। उसके लिए दो कंडीशन है। पहला क्या, यह बिना सहसंयोजक, यह बिना सहसंयोजक बंध के नहीं बनता है। यानी अगर उपसहसंयोजी बंध चाहिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, उपसहसंयोजी बंध। दूसरा अगर बात करें तो ये जो उपसहसंयोजी बंध है यह एक प्रकार का सहसंयोजी बंध होता है। सहसंयोजी बंध होता है। कैसे होता है दोनों को अभी देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखना, फिर ये क्या बोल रहा है समझ में आएगा। ये बोल रहा है कि ये बिना सहसंयोजी बंध के नहीं हो सकता। दूसरा बोलता है कि उपसहसंयोजी बंध भी एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है। तो जैसे देखना हमने क्या ले लिया, H2O। इसकी संरचना कैसी होती है, V शेप। तो देखोगे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक, और दो इसके पास लोन पेयर। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे, 6। उसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो ये क्या करेगा, 2 2 4 5 और 6 हो गया। 2 चाहिए तो इसके साथ बंध बना लिया और इसके साथ भी बंध बना लिया। तो कितने हो गए टोटल, 8। 2 2 4, ये 2 6 और ये 2 8। तो ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण हो गया। अगर अष्टक पूर्ण हो गया तो अब ये अपना लोन पेयर किसी को भी दे सकता है। तो जब ये अपना लोन पेयर देगा तो यहाँ पर एक आ जाता है H+, मतलब इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इसके पास रिक्त कक्षक है। कौन, 1s। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो इसके पास ये 1s कक्षक है जो कि पूरा रिक्त है। वैसे एक इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन इसने भी वो दान कर दिया है, तो इसके पास 1s कक्षक खाली है। तो कोई भी अपना लोन पेयर तभी दान करता है जब उसका अष्टक पूर्ण होता है। बिना अष्टक पूर्ण हुए कभी भी कोई अपना लोन पेयर दान नहीं करेगा। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसके रिक्त कक्षक में दे देगा। ठीक है, तो अब देखोगे तो जब ये रिक्त कक्षक में अपना लोन पेयर दिया तो ये क्या बन गया, उपसहसंयोजी बंध। मतलब ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से ऐसे कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन दे रहा है लोन पेयर, तो ये क्या हो गया, धनी। तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। और हाइड्रोजन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं थे, लेकिन जैसे ही लोन पेयर देगा इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसका अष्टक पूर्ण हो गया। तो अब इसके पास जो प्लस चार्ज था वो खत्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो देखोगे ये उपसहसंयोजी बंध कब बना, जब ये सहसंयोजी बंध था तब। अगर ये नहीं होता तो ये बंध कभी नहीं बनता। क्यों, क्योंकि जब तक ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण नहीं होता ये लोन पेयर अपना देता ही नहीं। तो उपसहसंयोजी बंध तभी बनता है जब किसी यौगिक का अष्टक पूर्ण हो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यह बिना सहसंयोजी बंध के नहीं बनता। तो पहले सहसंयोजी बंध बना था, उसके बाद उपसहसंयोजी बंध बना है। अगला क्या बोलता है, यह एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है। तो अगर किसी उपसहसंयोजी बंध को सहसंयोजी में कन्वर्ट करना हो तो वही ये प्लस और ये माइनस वाला खेल हो जाएगा। मतलब जो देगा उस पर प्लस आएगा, जो लेगा उस पर माइनस आएगा। तो हम लोग चाहें तो इसको उपसहसंयोजी को सहसंयोजी में बदल सकते हैं। कैसे, प्लस और माइनस दे करके। तो इस तरह से ये दोनों लाइन हमारा सिद्ध हो जाता है कि पहला बिना सहसंयोजी बंध के नहीं बनता, मतलब पहले इसके पास सहसंयोजी बंध बने। उसी तरह अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें अमोनिया का, ठीक है, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, और उसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3।
तो देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन ये है नाइट्रोजन का, 3 4 5 ये हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इनसे क्या कर लिया, इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 8, 2 यहाँ है, 2 4, 2 6, 2 8। हाइड्रोजन का भी अष्टकपूर्ण है, इस हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये कैसा बंध बन गया, अब सहसंयोजी। तो नाइट्रोजन का अष्टक क्या हो गया, पूर्ण। अब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे सकता है, मतलब पहले सहसंयोजी बंध बनता है तब उप सहसंयोजी बंध बनता है, पहले ही उप सहसंयोजी बंध कभी नहीं बनेगा। तो यहां पर आ जाता है कौन, H+। तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इसको दे देगा। ये एरो क्या बताता है कि लोन पेयर इधर दिया जा रहा है। तो अब ये दे रहा है तो इसका प्लस इसके पास चला जाएगा। तो हम लोग चाहें तो इस बंध को सहसंयोजी में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ये एरो ना लगा करके यहाँ पे प्लस कर दो, ये हो गया। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया एक्चुअल में NH4+, और ये क्या बन गया, H3O+। तो अगर उप सहसंयोजी बंध को हम लोग चाहें तो सहसंयोजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइन क्या बता रहा है, पहला कि बिना सहसंयोजी बंध के नहीं होता, तो वो सत्य है, पहले सहसंयोजी बंध होता है तब उप सहसंयोजी बंध बनता है। दूसरा क्या बोल रहा है, ये एक प्रकार का सहसंयोजी बंध है, तो उप सहसंयोजी को हम लोग सहसंयोजी में बदल सकते हैं, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को दिया जा रहा है तो जो देता है उसको प्लस कर दो, तो जो हमारा उप सहसंयोजी बंध है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सहसंयोजी में। तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल हैं, उप सहसंयोजी बंध के। अब देखोगे तो हमने तुम्हें लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट बताया था। ये लोन पेयर दे रहा है तो क्या हो जाएगा, लुईस बेस, ये ले रहा है तो क्या होगा, लुईस एसिड। उसी तरह ये लोन पेयर दे रहा है तो क्या हो गया, लुईस बेस, और ये ले रहा है तो क्या हो गया, लुईस एसिड। यानी कि लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड होता है, La लुईस एसिड, लोन पेयर एक्सेप्टर यानी लोन पेयर ग्राही, वो क्या कहलाएगा, लुईस एसिड। तो इसमें दोनों ही कॉन्सेप्ट है, लुईस एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर, L मतलब लोन पेयर, A मतलब एक्सेप्टर, और लुईस एसिड मतलब लोन पेयर एक्सेप्टर क्या होंगे, लुईस एसिड। तो उसका उल्टा कर दो, लोन पेयर डोनर क्या होगा, लुईस बेस, या लोन पेयर दाता क्या होगा, लुईस क्षार। तो ये हो गया लुईस बेस, ये हो गया लुईस एसिड। उसी तरह ये हो गया लुईस बेस, ये हो गया लुईस एसिड। अब देखोगे तो इसमें कुछ चीजें भी चेंज होती रहती हैं, जैसे देखना यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर इसका संकरण कितना था ऑक्सीजन का, पहले जब ये लोन पे नहीं दिया था तो पहले लोन पे इसका था संकरण था sp3, लेकिन संरचना कैसी थी, भी शेप, ठीक नहीं थी। पहले जब लोन पेयर नहीं दिया था तो संकरण था sp3, संरचना कैसी थी, भी शेप। जैसे ही लोन पेयर दे दिया तो बना क्या, H3O पॉजिटिव, यानी कि लोन पेयर देने के बाद ये इस तरह से बन गया H3O पॉजिटिव। इसका संकरण अभी भी निकालेंगे तो कितना आएगा, sp3, कितना आएगा, sp3। तो अब देखना ये ऑक्सीजन इस तरह से, और इस पर प्लस, और एक लोन पेयर अभी भी बचा है। तो देखोगे 1 2 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, टोटल कितना हो गया, 4। तो संकरण क्या हो गया, sp3, मतलब अभी भी इसका संकरण sp3 ही है, लेकिन संरचना इस बार पिरामिड है, पिरामिडी है। तो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, संकरण सेम था, बस संरचना चेंज हुई। तो जरूरी नहीं है हर बार कि अगर कोई उप सहसंयोजी बंध बना रहा है या लोन पेयर दे रहा है तो संकरण सेम रहे, संरचना बदल जाए। हो सकता है संकरण भी बदल जाए, हो सकता है संरचना भी बदल जाए, हो सकता है दोनों बदल जाए, ठीक है। तो कोई फिक्स नहीं है, हर बार हम लोग चेक करेंगे कि क्या क्या बदलता है जब लोन पेयर देते हैं या लोन पेयर ग्रहण करते हैं। तो जब कोई लोन पेयर देता है तो संकरण और संरचना दोनों बदल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल क्या बदला है, संरचना। भाई पहले ये कैसा था, भी शेप, अब कैसा हो गया ये पिरामिडी, लेकिन संकरण अभी भी sp3, पहले भी sp3 ही था, समझे। ट्रिक से निकालना चाहो तो ट्रिक से निकाल सकते हो, कैसे, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, हाइड्रोजन कितना है, 3, 6 3 कितना हो गया, 9, यहाँ पे एक प्लस है तो माइनस कर दो, 8, 8 का आधा 4, तो आ क्या गया, sp3। उसी तरह इसमें देखते हैं, इसका संकरण अभी कितना है, इसका संकरण अभी है sp3, कैसे पता चला, NH3 का निकाल के देख लो। भाई ये क्या है, NH3 तो है, NH3,
तो 5 3 8, 8 का आधा 4। संरचना कैसी है इसकी? पिरामिडी। संरचना कैसी है? पिरामिडी। जैसे ये लोन पेयर दे दिया, ये बन क्या गया? NH4+। ठीक है, अगर संरचना बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, और इसके पास प्लस। ये हो गया संरचना। तो अब संकरण क्या होगा? संकरण अभी भी वही होगा, ये 5 ये 4 9, 9 में से 1 माइनस कर दो 4, 8, 8 का आधा 4। तो संकरण तो अभी भी इसका वही है, sp3। संरचना अब क्या हो जाएगी? चतुष्फल की। संरचना अब क्या हो जाएगी? चतुष्फल की। तो इसका मतलब ये यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि अगर कोई लोन पेयर दान करता है तो उसका संरचना बदल जाता है, और नहीं भी बदल सकता, जरूरी नहीं है। संकरण भी बदल सकता है, और बंध कोण तो बदलेगा ही बदलेगा। कैसे? क्योंकि पहले इसके पास एक लोन पेयर था, अब लोन पेयर नहीं है। तो पहले NH3 का कोण कितना होता है? 107 डिग्री। अब इसका कोण कितना हो जाएगा? 109 डिग्री। तो बंध कोण भी बदल जाता है। तो जब कभी उपसहसंयोजी बंध बनेगा तो संकरण चेंज हो सकता है और नहीं भी, संरचना चेंज हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन बंध कोण बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार बढ़े, घट भी सकता है। तो मतलब ये 3 चीजें बदलती हैं, पहला संकरण, दूसरा संरचना, और तीसरा बंध कोण। तो कभी भी उपसहसंयोजी बंध बनेगा तो पहला क्या? बिना सहसंयोजी बंध के नहीं बन सकता। दूसरा क्या? यह भी एक प्रकार का क्या है? सहसंयोजी बंध ही है। समझे? ये 2 एग्जाम्पल लिखो, फिर उसके बाद आगे और समझते हैं। अच्छा, एक चीज, जब यहाँ पर लोन पेयर H+ को दिए जाते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोटॉनीकरण। क्या बोलते हैं? प्रोटॉनीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेशन। यानी कि लोन पेयर H+ को देना क्या कहलाता है? प्रोटोनेशन। या H+ को जोड़ना क्या कहलाता है? प्रोटोनेशन। देखना, इसका संकरण क्या आ जाएगा? sp3। संरचना पिरामिडी, और कोण 107.5 डिग्री। इसकी संरचना क्या? इसका संकरण sp2, लेकिन इसका संरचना कोणीय होगा, क्योंकि 5 2 7, 1 माइनस कर दिए 6, 6 का आधा 3, तो संकरण sp2। लेकिन हमारा आंसर 3 आया है, साइड आइटम कितने हैं? 2। तो एक लोन पेयर इसके पास भी है। तो एक लोन पेयर है तो इसका बंध कोण जो है वो 120 से कम होगा। कितना होगा एग्जैक्ट नहीं बता सकते, लेकिन इतना पता है कि 120 से कम आएगा। अब इसको इसने लोन पेयर दे दिया अपना, ठीक है। तो लोन पेयर दे दिया तो 3 बंध पहले से थे, एक और हो गया, कितने हो गए? 4 बंध। तो अगर इसको देखोगे तो ये इस तरह से तो होगा NH3 NH2+1। तो अब ये क्या हो जाएगा? sp3। ये क्या हो जाएगा? sp2। ये कैसा होगा? चतुष्फल की, और कोण 109.5 डिग्री। ये कैसा होगा? त्रिकोणी समतली, और कोण 120 डिग्री। अगर एक साथ पूरा संरचना बनाना चाहो तो बना सकते हो। कैसे? ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, इसकी संरचना कैसी हो जाएगी? ये H H H, और ये H, इधर भी H, और इस पर प्लस। तो इस तरह से ये संरचना आ जाएगी। लिख चुके? तो एक बार फिर देख लेते हैं कैसे कैसे है। ये नाइट्रोजन NH3, तो इसका संकरण कितना? 5 3 8, 8 का आधा 4। तो संकरण क्या आ जाएगा? sp3। एक लोन पेयर है, जो लोन पेयर देता है वो लुईस बेसिस।
और जो लेता है वो लुईस एसिड। संकरण क्या होगा 3 3 6 यानी sp2। संरचना त्रिकोणीय समतली, तो ये पिरामिडी, ये त्रिकोणीय समतली। संकरण sp3, इसका sp2। बंद कोण अमोनिया का हमें याद है कितना 107.5 डिग्री, इसका कितना होगा 120 डिग्री। जैसे ही ये इसको अपना लोन पेयर दे देगा तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब लोन पेयर देगा तो यहाँ पर बंध कितने बन जाएंगे 4, और इसका भी बंध कितना बन जाएगा 4, और 4 4 बंध है तो संकरण इसका भी क्या हो जाएगा sp3 और इसका भी क्या हो जाएगा sp3। दोनों की संरचना क्या हो जाएगी चतुष्फल की। बंध कोण इस दोनों का क्या हो जाएगा 109.28 डिग्री। तो यहाँ से देखोगे 120 पहले था, अब कितना हो गया 109, मतलब बंध कोण पहले से घट गया। यहाँ पे कितना था 107, अब कितना हो गया 109, तो पहले से बंध कोण बढ़ गया। यानी कि बोल सकते हैं NH3 का बंध कोण बढ़ता है जबकि BF3 का बंध कोण घटता है। इसमें आ जाते हैं तो इसमें सेम कहानी वही PH3 और PH3 प्लस का। तो ये लोन पेयर देगा तो लुईस बेस, ये लेगा तो लुईस एसिड। संकरण क्या हो जाएगा sp3। संरचना पिरामिडी, बंध कोण 90। 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने बताया था कि जो भी तृतीय आवर्त या उससे नीचे के जितने भी तत्व होते हैं, चाहे वो फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, एंटीमनी हो, बिस्मथीन हो, कोई हो, उन सभी में केवल क्या होता है अति व्यापन, इसलिए बंध कोण लगभग कितना हो जाता है 90 डिग्री। तो इसका कोण 90 डिग्री, इसका कोण 120 डिग्री, त्रिकोणीय समतली है और संकरण sp2। जैसे ही ये इसको लोन पेयर देगा, इसके पास कितने बंध 4, 1 2 3 4, तो अब संकरण क्या हो जाएगा sp3। इसके भी बंध कितने हो जाएंगे 4, 1 2 3 4, तो ये भी क्या हो जाएगा sp3। दोनों की संरचना क्या हो जाएगी चतुष्फल की। बंध कोण कितना हो जाएगा 109। तो देखोगे तो ये वाला बंध कोण 120 से 109 जा रहा है, तो बंध कोण क्या हो गया घट गया, और ये 90 से 109 में जा रहा है तो इसका बंध कोण क्या हो जाएगा, ये बंध कोण बढ़ जाएगा। उसके बाद इसमें कहानी, तो ये NH3 संकरण क्या होगा sp3, संरचना पिरामिडी, बंध कोण 107.5 डिग्री। ये लोन पेयर देगा, ये लेगा तो क्या आ जाएगा, ये लुईस बेस और ये लुईस एसिड। इसका संरचना sp2 कोणी, और बंध कोण 120 से कम होगा क्योंकि इसके पास भी एक लोन पेयर है, क्योंकि नाइट्रोजन है ना, तो नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ पर ये जैसे लोन पेयर देगा, इसके बंध कितने हो जाएंगे 4, पहले कितने थे 3, तो ये क्या हो जाएगा sp3 चतुष्फल की। बंध कोण 109, यानी कि 107 से कहाँ चली हो गया 109 में, तो यहाँ पर बंध कोण इसका क्या हो गया बढ़ गया। इसका बंध कोण 120 से कम था, लेकिन अब क्या हो गया 120, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि इसका बंध कोण बढ़ा है और इसका भी बंध कोण बढ़ रहा है, दोनों का ही बंध कोण बढ़ेगा। नोट लिखना, नोट में पहला पॉइंट, नोट में पहला पॉइंट, द्वितीय आवर्त के तत्व, द्वितीय आवर्त के तत्व कभी भी, द्वितीय आवर्त के तत्व कभी भी पी पाई डी पाई, कभी भी पी पाई डी पाई बंध नहीं बनाते हैं, कभी भी पी पाई डी पाई बंध नहीं बनाते हैं। क्योंकि, क्योंकि द्वितीय आवर्त के तत्वों के पास डी कक्षक नहीं होता है, क्योंकि द्वितीय आवर्त के तत्वों के पास डी कक्षक नहीं होता है। अतः यह हमेशा पी पाई बंध ही बनाएंगे, अतः यह हमेशा पी पाई बंध ही बनाएंगे। लिख चुके। नोट नंबर दूसरा,
नोट नंबर दूसरा लिखना, तृतीय आवर्त के तत्व पी पाई व पी पाई डी पाई दोनों ही बंध बना सकते हैं, क्वेश्चन का निम्न में से किस यौगिक का अस्तित्व संभव है? निम्न में से किस यौगिक का अस्तित्व संभव है? कारण दीजिए। नंबर फर्स्ट F2 प्लस F माइनस से बन रहा है F3 माइनस। नंबर सेकेंड Cl2 प्लस Cl माइनस से बन रहा है Cl3 माइनस। Br2 प्लस Br माइनस से बन रहा है Br3 माइनस। और फोर्थ है I2 प्लस I माइनस से बन रहा है I3 माइनस। चलो देख लेते हैं क्या होता है। पहले वाले में देखोगे तो F2 से क्या बन रहा है F3, और हमें पता है कि जो फ्लोरीन है इसका परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p5 यही होता है। तो इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन? 5, 1 2 3 4 5, मतलब F2 बन जाएगा क्योंकि एक इसके पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरा F आएगा उसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेंगे, क्या बन जाएगा F2। F3 कैसे बनाएगा? इसके पास जो डी कक्षक ही नहीं है क्योंकि ये दूसरे आवर्त का तत्व है। तो हम लोग कारण बोल सकते हैं कि यह सेकेंड आवर्त का है, और सेकेंड आवर्त वाले के पास डी कक्षक क्या होते हैं? एब्सेंट। और अगर डी कक्षक एब्सेंट है तो ये कभी भी F3 बनाएगा ही नहीं, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। ये बना तो लेता है लेकिन इसका आकार क्या होता है? छोटा। आकार छोटा होने के कारण प्रतिकर्षण क्या होगा? ज़्यादा, और प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो ये भी नहीं बन पाएगा। ये और ये दोनों ही बन जाते हैं क्योंकि इनका आकार बड़ा है, और इन दोनों के पास ही डी कक्षक भी हैं। ब्रोमीन और आयोडीन के पास डी कक्षक है, क्लोरीन के पास भी डी कक्षक होता है, लेकिन आकार छोटा होने के कारण प्रतिकर्षण ज्यादा होने लगेगा, और प्रतिकर्षण ज्यादा तो स्थायित्व कम, इसलिए Cl3 माइनस नहीं बनता। तो इसी पर एक और क्वेश्चन आता है, क्या वो क्वेश्चन है कि हमारे पास है CsBr3, इसको हमें तोड़ना है, तो हमने ऐसे इसको तोड़ दिया। देखो Cs+3 प्लस Br3 माइनस, या इसको ऐसे तोड़ दें Cs+1 प्लस Br3 माइनस, ठीक है। दूसरा
हम लोग ले लिए KI3 और इसको हम लोग दो तरीके से तोड़ रहे हैं। पहला K प्लस प्लस I3 माइनस, और दूसरा तोड़ रहे हैं K प्लस 3 प्लस I3 माइनस। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही होगा। भाई इनको दो दो तरीके से तोड़े हैं, इनमें से सही क्या है? तो देखोगे तो इसमें यही वाली कहानी है, CS प्लस 1 BR3 माइनस 1। यहाँ पे BR3 माइनस 1 है लेकिन ये प्लस 3 है। और तुम्हें पता होना चाहिए कि CGM और पोटेशियम दोनों जो है फर्स्ट ए के एलिमेंट है, और प्रथम आवर्त के तत्व कभी भी +1 से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था नहीं रखते। तो यहाँ पर CGM की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है? +3। यहाँ पे कितना है? +3। और ये लोग +3 कभी नहीं रखते। मतलब ये इस तरह से किसी यौगिक को तोड़ना संभव नहीं है और इसको भी ऐसे तोड़ना संभव नहीं है। इसका मतलब सही क्या है? ये। क्यों? क्योंकि पोटेशियम पहले आवर्त का है, या बोले वर्ग पहले का है, तो इस पर एक ही प्लस आवर्त आ सकता है। CGM भी वर्ग 1 का है तो उस पर प्लस, मतलब जितनी भी क्षारीय धातुएं होती हैं सभी का आवेश कितना होता है? ऑक्सीकरण अवस्था +1, और दूसरे वर्ग वालों का +2। तो पोटेशियम और CGM पर कभी +3 आ ही नहीं सकता, इसलिए वो इस तरीके से नहीं टूटेंगे। अगला देखना, जो अगला कॉन्सेप्ट है वो क्या है? नोट, जो पी पाई होता है वो 2p पाई इसका अस्तित्व संभव है, यानी कि ये इजीली बन जाता है। लेकिन जो 3p पाई है इसका अस्तित्व संभव नहीं है, यानी कि ये इजीली नहीं बनता है। इसके आधार पर कुछ एग्जाम्पल, जैसे नाइट्रोजन N2, ये N ट्रिपल बॉन्ड N गैस के रूप में होता है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन P2 फास्फोरस P ट्रिपल बॉन्ड P ऐसा कभी नहीं मिलेगा। फास्फोरस तुम्हें मिलता है P4 के रूप में, अगर कभी पढ़े होगे जिंदगी में तो। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के पास क्या बनेगा? 3p पाई, और 3p पाई कभी बनता नहीं है, बनता भी है तो उसका प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए अस्तित्व में नहीं होता है। तो नाइट्रोजन N2 बनाता है और वो गैसियस होता है क्योंकि उसके पास 2p पाई है। फास्फोरस P2 नहीं बनाता, बल्कि क्या बनाता है? P4 बनाता है। और P4 बनाने के कारण इसकी संरचना देखोगे तो तुम लोग 11th में पढ़े होगे, इस तरह से होता है P4। और ये जो कोण होता है ये 60 डिग्री का होता है। तो P4 इस रूप में एग्जिस्ट करता है। उसी तरह अगर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखें तो ऑक्सीजन जो है O2, ये O डबल बॉन्ड O किस फॉर्म में पाया जाता है? गैस, इसी में पाया जाता है। लेकिन देखोगे सल्फर S2 S डबल बॉन्ड S ऐसा कभी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो गया? 3p पाई, बल्कि ये S8 के रूप में पाया जाता है। और इसकी संरचना कैसी होती है? क्राउन शेप। कैसी होती है? क्राउन शेप। हिंदी में बोलते हैं ताज नुमा। तो सल्फर S2 के रूप में नहीं पाया जाएगा, तो फिर कैसा पाया जाएगा? S8 के रूप में पाया जाता है। उसी तरह CO2 को देखोगे तो जो CO2 है, CO2 को देखोगे तो ये इस तरह होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कैसा होता है? गैसियस। तो इसमें पाई कैसा है? 2p पाई। लेकिन SiO2 ये जो होता है वो ऐसे नहीं पाया जाता, इसका ऐसे अस्तित्व नहीं है। ये कैसा होता है? SiO2 चतुष्फलकी। कैसा होता है? चतुष्फलकी। संरचना इसकी हम बताए ही थे,
ये सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन, फिर इधर सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, और ये ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, इधर ऑक्सीजन फिर इधर सिलिकॉन, उसी तरह इधर सिलिकॉन फिर इधर ऑक्सीजन। इस तरह से इसकी संरचना लगातार बढ़ती जाती है। तो ये एक सिलिकॉन कितने से जुड़ा है, 1 2 3 4, तो संरचना कैसी होगी, चतुष्फलकीय संकरण क्या होता है, sp3, जबकि इसका क्या होता है, sp। संरचना कैसी होती है, रेखीय। तो ये जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं 2p पाई 2p पाई, ये सबसे सामान्य है, बनता है, इसलिए यौगिक का अस्तित्व होता है। इसलिए नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है, फास्फोरस गैस के रूप में नहीं पाई जाती है, और ना तो P2 के रूप में मिलती है, हमें कैसे मिलती है, P4 के रूप में, और ठोस होती है। उसी तरह ऑक्सीजन O2 के रूप में पाई जाती है, गैस होती है, लेकिन सल्फर S2 के रूप में नहीं पाई जाती है, और ना ही S2 गैस होती है। सल्फर ठोस होती है, S8 के रूप में पाई जाती है। ताजुमा इसका संरचना होता है। संरचना को अगर देखोगे तो इसका संरचना कुछ इस टाइप से होता है। तो ये जो ताज होता है उसके जैसा इसका संरचना दिखाई देता है, इसी को बोलते हैं महारानी विक्टोरिया का ताज है। तो इस तरह से उसकी संरचना होती है। सल्फर कितने हैं, 8, तो इसमें काउंट करोगे तो सल्फर कितने हैं, 8। तो ये जो तुम लोग कंटोपी मुड़े में पहन के चलते हो हैप्पी बर्थडे वाला, ये वही वाला ताज है तुम्हारा। उसी तरह CO2 कैसा है, गैसी है, CO2 के रूप में पाया जाएगा, लेकिन SiO2 रेखीय नहीं होता है, गैसी रूप में नहीं पाया था, बल्कि ठोस रूप में पाया था। संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय। समझे। देखो इधर ढक्कन, नाइट्रोजन किस आवर्त का है, दूसरे आवर्त का। इसका कौन सा कक्षक भाग लेगा, पी कक्षक। ये भी किस आवर्त का, दूसरे आवर्त का। कौन सा कक्षक भाग लेगा, पी कक्षक। इसमें जो पाई बनेगा वो क्या होगा, 2p पाई 2p पाई। लेकिन इसको देखोगे तो ये किस आवर्त का है, तीसरे आवर्त का। कौन कक्षक भाग लेगा, पी। ये भी तीसरे आवर्त का, कक्षक कौन भाग लेगा, पी। तो इसमें जो पाई बना है वो क्या होगा, 3p पाई 3p पाई, और ऐसा संभव नहीं होता। उसी तरह ऑक्सीजन को देखोगे तो ऑक्सीजन का 2p कक्षक भाग लेगा, और इसका भी 2p। इसमें पाई है तो क्या हो जाएगा, 2p पाई 2p पाई। पता कैसे चला, p भाग लेगा, शंकर ये निकाल लो इसका एक विन्यास, 1s2 2s2 2p4, तो 2 2 4 4 8। ऑक्सीजन का परमाणु का कितना होता है, 8, तो इसका 2p4 भाग लेगा, और इसका भी 2p भाग, तो 2p 2p इसमें बनेगा। लेकिन ये कहाँ है, तीसरे आवर्त का, इसमें क्या आएगा, 3p4, तो इसका क्या बनेगा, 3p पाई 3p पाई। उसी तरह कार्बन में, कार्बन का क्या लेगा, 2p, ऑक्सीजन का भी क्या लेगा, 2p, यही ना लेगा भाई। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 कर दो, तो 2 2 4 तो 6, तो इसका 2p2 भाग लेगा, इसका 2p4 भाग लेगा, लेकिन लेगा कौन, 2p कक्षक ही। तो यहाँ पर जो पाई है वो क्या बनेगा, 2p पाई 2p पाई। लेकिन सिलिकॉन में देखोगे तो सिलिकॉन तीसरे आवर्त का है, और ऑक्सीजन दूसरे आवर्त का है, तो यहाँ पे 3p पाई 2p पाई। तो इनमें सभी में ये सभी दूसरे आवर्त के हैं, इसलिए 2p पाई 2p पाई बनाएंगे। तीसरे आवर्त वाले 3p पाई या 2p पाई बना सकते हैं, लेकिन 2p पाई 2p पाई नहीं बनाएंगे।